हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सर मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस चैनल और पेज के जरिए आप लोगों को क्लास जितने हैं 9th से लेकर और 12th तक उसके कॉन्सेप्ट को आपके पास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हो, अगर वीडियो वॉच करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बिना किसी देरी के हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली 4.3 के बारे में देखेंगे। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है। क्या आता है? पहला आता है कि आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि आना चाहिए, पूर्ण वर्ग विधि आना चाहिए। और दूसरा क्या आता है, यहाँ पे द्विघाती सूत्र आता है। क्या होता है? द्विघाती सूत्र आता है। और जहां पे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि को छोड़ते हैं वहीं से शुरू हो जाता है क्या, द्विघाती सूत्र हो जाता है। यानी हम लोग एक मेहनत करेंगे उससे दो दो फल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम लोग पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ द्विघाती सूत्र कैसे आता है। द्विघाती सूत्र को मैं बताना चाहूं कि इसका वैल्यू हो जाता है। तो द्विघाती सूत्र जो होता है वह क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई क्या होता है 2a होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि इतना होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि समझना है, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब यहाँ पे मैं स्टेप लिखते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। पहला जो स्टेप आता है, स्टेप फर्स्ट, क्या आता है कि x² के गुणांक से सभी पदों में क्या करना, भाग लगाना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x² के गुणांक से सभी पदों में भाग करना। अब यहाँ पे सभी पद कितने हैं, तो ax² है, पहले सभी पद को लिख ही लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर में क्या हो जाएगा 0। सभी पद में भाग लगाना है तो इधर भी भाग लगाइएगा और यहाँ पे भी। तो x² का गुणांक कितना है, a है, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस में bx बाई a और प्लस यहाँ पे ca बाई क्या हो जाएगा 0। अब ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकेंड देखेंगे क्या होता है। स्टेप सेकेंड जो हमारा कहता है कि आप अचर पद को समीकरण के दाहिने तरफ भेजना। तो यहाँ पे लिखेंगे अचर पद को समीकरण के दाएं तरफ भेजना। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x² प्लस b बाई ax, और यहाँ पर देखेंगे अचर पद क्या है, तो c बाई a है, c बाई a को क्या करेंगे, बाएं तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस c बाई a। अब यह आ गया। अब तीसरा स्टेप आता है कि b के गुणांक का आधा, यानी x के गुणांक के आधा, क्या, x के गुणांक के आधे के स्क्वायर को दोनों तरफ क्या करना, जोड़ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप थर्ड, और यहीं पे ज्यादा गलतियां होती रहती है। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग समीकरण में
दोनों तरफ क्या करना, जोड़ना। अब यहाँ पे अब जोड़िएगा तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी बाई ए एक्स। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b बाई ए है, तो b बाई ए का आधा कहने का मतलब क्या होगा, 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाई 2a, यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में c बाई ए प्लस में b बाई 2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह जो है यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। आप कहिएगा कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होता है ए, तो ए का वैल्यू एक्स और इंटू, और यहाँ पे जो बी का वैल्यू है क्या है, बी बाई 2a। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, b बाई ए एक्स ही ना आया। अब यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में c बाई ए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। यह टूटा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर, और यहाँ पे 4a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बचेगा, तो a से यह कटा तो 4a, तो गुना होगा तो क्या होगा 4ac। अब यही जो यहाँ तक जो कंडीशंस आते हैं यह आते हैं पूर्ण वर्ग विधि में, लेकिन अब इसके बाद जो हमारा बनता है वही द्विघाती सूत्र बन जाता है। तो ये जो है वह क्या है, पूर्ण वर्ग विधि बनाने का तरीका है कि आप क्या कीजिए, इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए और उसके बाद में अब आता है डायरेक्ट द्विघाती सूत्र के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र कैसे मिलेगा हमको, द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र के लिए यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर में क्या दिया गया है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई यहाँ पे क्या दिया है, 4a स्क्वायर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर में दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर जो है ये जाके रूट में बदलेगा, और रूट जब भी होता है वो प्लस माइनस के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टा में यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर है तो यह 2a का होल स्क्वायर है कि नहीं है, 2a का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर रहता है तो ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टा में यह क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, b बाई 2a को प्लस में है इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टा में 2a, और माइनस में क्या हो जाएगा, b बाई 2a। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, पहले एलसीएम ले लेते तो 2a बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और माइनस में यह क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। माइनस b को आगे लिख लेते हैं तो सूत्र बन जाएगा। तो इसलिए x का जो वैल्यू आएगा वो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और यही क्या हुआ, द्विघाती सूत्र हुआ, और यह जो हुआ यह क्या होगा, पूर्ण वर्ग विधि हो गया। तो यही इसका क्या था, प्रोसेस था।
दोनों यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एक है पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या द्विघाती सूत्र कैसे निकालते हैं। अगर आपको बोला गया डायरेक्ट द्विघाती सूत्र निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल यह फॉर्मूला लिख के बना लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग विधि बोलेगा तो इस प्रोसेस से आपको बनाना पड़ेगा और वहां पे जो है वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर इसका हल करना है। अब यहाँ पे जो पहला का पहला क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया 2x² - 7x और प्लस में 3 बराबर में 0। अब देखिए अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं। तो अस्तित्व के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाला जाता है, b² - 4ac। और यह इसका जो वैल्यू अगर या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है तो इसका अस्तित्व होता है। लेकिन अगर यह b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है तो यह क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो अस्तित्व नहीं होगा। यानी इस कंडीशन में यह क्या होता है, मूल का अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। और जबकि इस कंडीशन में अस्तित्व इसका क्या होता है, होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² - 4, यहाँ पे माइनस में 7x प्लस में c, अरे यहाँ पे 3 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a b c का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो a का वैल्यू हो जाएगा x² का गुणांक कितना है 2, b का वैल्यू हो जाएगा x का गुणांक माइनस में 7 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अचर पर। अब मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, b² - 4ac। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए b² - 4ac हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे b² का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना है 2 और गुने c का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 49 और माइनस 4 दूनी 8 8 3 का 24। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 25। यह बड़ा है 0 से तो लिख देंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व है। तो लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब जब रहता है तो इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे आया तो सबसे पहला स्टेप आपको पता था ना कि x² के गुणांक से क्या करना है, भाग लगा देना है। तो जब यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, x² यह माइनस 7 बटा में 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 3 बटा 2 और यह बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब जब भी आता है तो यह बताए थे ना कि अचर पद को क्या करना, समीकरण के दाएं तरफ भेज देना। तो यहाँ पे 3 बटा 2 को क्या करेंगे, दोनों उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 बटा 2x बराबर माइनस 3 बटा में 2। अगला स्टेप बताए थे कि b² के आधे के स्क्वायर को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे अब देखिए b का वैल्यू कितना दिया है, माइनस में 7 बटा 2 दिया गया है। अगर माइनस दिया रहे तो माइनस को लेना ही है। अब यहाँ पे गुना कर देंगे 1 बटा 2 तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7 बटा में 4। यानी माइनस में 7 बटा 4 को क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस में 7 बटा में 2x और यहाँ पे प्लस माइनस 7 बटा में 4 का होल स्क्वायर बराबर में माइनस 3 बटा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो यह a यहाँ पे माइनस में दिया गया है तो यह क्या हो जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर पे बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 7 बटा 4 का होल स्क्वायर।
आया। अब देखिए यहाँ पे आप माइनस देखने से कंफ्यूज होते होंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे 7/4 दिया गया है। तो अब यहाँ पे माइनस में क्यों लिया गया है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे यह प्लस हो सकता है। अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो गया x, और यहाँ पे माइनस में 7/4। अगर इसको एक बार तोड़ लेते हैं बात कंफ्यूज दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2a। a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे x, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/4। यहाँ पे लिख लेंगे 7/4। 2 से 2 कटेगा तो 7/2x हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे प्लस में क्या लिख देंगे हम लोग 7/4 का होल स्क्वायर, और बराबर में यह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3/2 और प्लस यह क्या हो जाएगा 49/16। अब यहाँ पे देखेंगे यह टूट जाएगा किसमें, तो x माइनस क्या लिखेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 16, 2 8 क्या हो जाएगा 16, 8 3 का 24, यानी माइनस में 24 और जोड़ में क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 एकम 16, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 49। यहाँ पर देखेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 7/4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में यह क्या हो जाएगा 25/16। स्क्वायर जो है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7/4 बराबर में अंडर रूट प्लस माइनस के साथ 25/16। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4 और बराबर यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5/4, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और स्क्वायर रहेगा तो रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब एक दूसरे से क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 7/4 बराबर में 5/4, एक बार प्लस के साथ और एक बार क्या करेंगे माइनस के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5/4 जाएगा उधर, तो यह क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 5/4 जोड़ 7/4, तो यह क्या हो जाएगा x बराबर 12/4, 4 कहीं क्या हो जाएगा 12, इसलिए x का वैल्यू कितना आया 3। फिर यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5/4, और यह माइनस इधर जाएगा प्लस में 7/4 हो जाएगा। जब जुड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा x बराबर 7 और माइनस 5 यानी 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 1/2। एक x का वैल्यू आया 3 और एक का वैल्यू आया 1/2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला का दूसरा क्या बोला है, 2x² माइनस प्लस में x माइनस 4 बराबर में 0। इसको क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, लेकिन अस्तित्व चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि b², यहाँ पे b² माइनस में 4ac, b का वैल्यू कितना दिया है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2, और गुने c का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 4। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 दूना क्या हो जाएगा 32 बराबर में क्या हो जाएगा 33। अब देखिए जो 33 है वह क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब यहाँ पे अस्तित्व जब है तो पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है इसको सॉल्व करना है। पूर्ण वर्ग विधि से देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x² प्लस में x माइनस 4 बराबर में 0। पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है तो x² के गुणांक को क्या करना पड़ेगा भाग लगाना पड़ेगा। x² का गुणांक कितना है 2, तो क्या करेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस में x बटा में 2 और माइनस में यह क्या हो जाएगा 2 बराबर में 0। 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। अचर पद को इधर भेजना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस में x बटा में 2 बराबर में क्या हो जाएगा प्लस में 2। अब चूंकि क्या करना है कि यहाँ पर देखेंगे कि x का जो गुणांक है वो कितना है 1/2, तो 1/2 का आधा कितना हो जाता है 1/4, तो 1/4 को क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे x²
प्लस 1/2 का x 2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और बराबर 4 जोड़ 1 बटा, यहाँ पे 2 है तो 2 जोड़ 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, तोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, a का x का स्क्वायर प्लस 2ab, a का वैल्यू x और b का वैल्यू कितना है 1/4 और प्लस b का वैल्यू कितना दिया गया है तो 1/4 का होल स्क्वायर और बराबर में यह क्या हो जाएगा 2 जोड़ 1/16, 4 चौका क्या हो जाएगा 16। इसको अब यहाँ पे देखेंगे तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में यह टूट गया और बराबर में यह क्या हो जाएगा 16 दूना 32 एक 33/16। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदलेगा तो यह क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर में रूट अंडर 33/16 प्लस माइनस के साथ। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे एक बार तो यह क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस रूट में कितना तो 33/16 जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा रूट में 33/16 का वैल्यू कितना हो जाता है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर में रूट में 33/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर में हो जाएगा माइनस में रूट 33/4। यह जाके उधर क्या हो जाएगा घट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 33/4 माइनस 1/4, x का वैल्यू हो जाएगा रूट में 33 और माइनस 1/4, 4 का लॉस क्या होगा 4 ही होगा। फिर यहाँ पे अगर देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में रूट 33/4 और माइनस में 1/4, यह क्या हो जाएगा माइनस में रूट 33/-1 और बटा में 4। अगर यहाँ से माइनस भी कॉमन कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यही क्या होगा इसका आंसर होगा, चाहे यहाँ पे अभी लिख सकते हैं माइनस कॉमन करेंगे तो रूट में 33 और प्लस में 1 और बटा में 4। यहाँ पे x का वैल्यू एक यह आया है और एक यह आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि 4x² प्लस में 4 रूट 3x प्लस में क्या दिया है 3 और बराबर में 0। इसको तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस में 3 बराबर में 0। सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक करना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना दिया है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a का वैल्यू कितना दिया है 4 और गुने c का वैल्यू 3, तो यह क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 क्या क्या हो जाएगा 48, यानी इसका वैल्यू होगा 48 माइनस 4 चौका 16 और 48, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 0। अब जब 0 आता है इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जब 0 आ गया तो मूलों का क्या है अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए मूलों का अस्तित्व है। जब है तो पूर्ण वर्ग विधि से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस में 4 रूट 3x प्लस में 3 बराबर में 0। जब पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं तो x² के गुणांक से पहले क्या करते हैं भाग लगाते हैं। तो भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो रूट में 3x और प्लस 3 बटा में 4 बराबर में 0। अचर पद को हम लोग क्या करते हैं दाएं तरफ भेजते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा तो यह हो जाएगा x² प्लस में रूट में 3x बराबर माइनस में 3 बटा में 4। चूंकि अब क्या करना रहता है x के आधे का स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना रहता है, तो रूट 3 का आधा क्या हो जाएगा रूट 3 बटा में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस रूट 3x प्लस क्या हो जाएगा रूट 3 बटा में 2 का होल स्क्वायर बराबर में माइनस 3 बटा 4 जोड़ रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको देखें तो यह क्या हो जाएगा तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो x प्लस रूट में 3 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर यह क्या हो जाएगा 3 के 9 बटा में 4 और माइनस 3 बटा में 4। अब देखेंगे चूंकि यह लास्ट वाला प्लस को आगे करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
x प्लस रूट में 3/2 का होल स्क्वायर और बराबर में 9 में से 3 गया, क्या बचेगा 6 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट में होगा, तो रूट में जाने के बाद क्या होगा x प्लस रूट में 3/2 और बराबर रूट अंडर प्लस माइनस 6/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, तो आगे होगा x प्लस रूट में 3/2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 6 और बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको रूट वाले को और क्या करेंगे प्लस और माइनस टर्म में दिया गया तो 2 बार कंपेयर करेंगे। तो एक बार प्लस के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 6/2 और एक बार माइनस के साथ कंपेयर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस में रूट 6/2। यह उधर जाएगा तो क्या बचेगा x बराबर रूट में 6/2 माइनस रूट में 3/2। यहाँ पे अगर देखें तो यह क्या हो जाएगा x बराबर यह 2 हो जाएगा इसका एलसीएम और यह हो जाएगा रूट में 6 और माइनस रूट में 3। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा x बराबर माइनस में रूट 6/2 और यह माइनस में रूट 3/2। अब यहाँ पे देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम 2 और ऊपर क्या हो जाएगा बराबर एलसीएम है तो यह क्या हो जाएगा माइनस में रूट 6 और माइनस में रूट 3 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन को देख के इस वीडियो को एंड कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर में 0 है। इसका अस्तित्व चेक करना है, उसके बाद में बताना है कि यह क्या है कि हल है इसका नहीं है। तो b² माइनस 4ac चेक करते हैं। b का वैल्यू कितना दिया है 1 का स्क्वायर और माइनस 4 और गुने a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे तो 2 और गुना में क्या दिया है 4 और बराबर तो यह क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4 चौका 16, 16 दूना 32 और यह क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौका 32। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 31। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि b² माइनस 4ac जो है वह 0 से क्या है छोटा है इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसलिए लिख देंगे इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो अब यहाँ हल होगा ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से इसका हल नहीं होगा। इसका जो होगा वह क्या होगा वह द्विघाती सूत्र से होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह करके हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखें। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ मैं फिर से आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो आप एक लाइक और एक कमेंट कर सकते हैं। उससे हमारे चैनल का ग्रोथ भी होगा, साथ ही साथ हमको भी थोड़ा अंदर से फीलिंग आता है कि हाँ चलो ऑडियंस का सपोर्ट है तो आगे हम लोग और भी वीडियो को अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करें। तो मेरा कोशिश है आपको समझाना और आपका कोशिश है हमारे वीडियो से कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपको वीडियो में हल्का सा भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप पर्सनल आप हमसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि अगर आपको एक भी वीडियो नहीं कोई वीडियो छूट चुका हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके हौसला बैच नाम से बैच है उसमें आप जाके क्या कर सकते हैं विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।